नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट ऑब्जेक्टिव MCQ बुक सीरीज़ का हिस्ट्री का यूनिट 3 का पार्ट 2। इस पार्ट 2 में धार्मिक आंदोलन को कवर किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं। तो आपको जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो अभी तक सिर्फ 24 तीर्थंकर हुए हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक किस धर्म का धर्म ग्रंथ है? यह है बौद्ध धर्म का। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण या मृत्यु प्राप्त की थी? महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था तो वह गांव है कुशीनगर या कुशीनारा में। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की थी धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संहिता को संरक्षण प्रदान किया गया? तो जो तीसरी बौद्ध संहिता थी उसे संरक्षण प्रदान किया था अशोक ने। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई? तो बौद्ध ग्रंथों पिटकों की रचना पाली में की गई थी। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो जो नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ वह हुआ था राजा अशोक के काल में। सांची क्यों विख्यात है? तो सांची विख्यात है, आप सभी को मालूम है, सांची विख्यात है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के कारण। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जो महावीर थे वे थे जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र के। महावीर थे जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र के। महावीर की माता का नाम क्या था? महावीर की माता का नाम था त्रिशला। महावीर की माता का नाम था त्रिशला। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था सुबुद्ध। सुबुद्ध वह व्यक्ति था जिसे गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया गया था आखिरी बार। प्राचीनतम विश्वविद्यालय? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो बौद्धवाद के प्रचार के लिए प्रयोग किया गई पाली भाषा। महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। बौद्धिस्ट पद्मपणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है। यह संबंधित है या ये कहाँ पे है? अजंता में। अजंता में सर्वाधिक प्रसिद्ध या प्राय चित्रित चित्रकारी है, उसका नाम क्या है? बौद्धिस्ट पद्मपाणि। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये तीनों ही संबंधित हैं बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही की जो संदेश थे वे बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो जो पहली महिला थी जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी। बोध गया कहाँ स्थित है? बोध गया स्थित है बिहार में। बोध गया स्थित है बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक जो धर्म ग्रंथ है वह है बौद्धों का। त्रिपिटक भी बौद्धों के हैं, पिटक भी बौद्धों के हैं और जातक बौद्ध का ग्रंथ है। सिद्धार्थ, जिनका नाम बुद्ध भी है, को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो बुद्ध ने प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? सारनाथ में। और इसको कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। जो प्रथम प्रवचन दिया बुद्ध ने वह दिया था सारनाथ में और इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है।
24वां क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। इसमें से किस वर्ग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो महिला और शूद्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था बौद्ध धर्म ने। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? या जो बुद्ध ने गृह त्याग किया था उसका प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना। तो भिक्षुणी संघ की स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध ने। और भिक्षुणी संघ की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी कहाँ पर? तो यह की थी उसने वैशाली में। गौतम बुद्ध द्वारा वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन सा था? तो जो बौद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया वे थे नागार्जुन। तो आपको ध्यान रखना है, नागार्जुन थे बौद्ध दार्शनिक और इन्होंने ही सबसे पहले शून्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का मूल नाम था वर्धमान। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो एशिया की रोशनी कहलाते हैं गौतम बुद्ध। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है उसका निर्माण चालुक्यों या सोलंकियों ने करवाया था। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन थे बौद्ध दार्शनिक, हमने पहले ही देखा है, जिन्होंने शून्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो महावीर थे 24वें तीर्थंकर। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या था? तो जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु रहा है अभी भी वह है क्या? अहिंसा। तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। जियो और जीने दो किसने कहा? जियो और जीने दो कहा है महावीर स्वामी ने। जियो और जीने दो कथन है महावीर स्वामी का। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम थे महावीर, जो कि 24वें थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य का प्रयोग किया है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में? कनिष्क के। और वो कहाँ पे हुई? तो यह हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई, जो कि कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई? तो तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई, चतुर्थ कुंडलवन में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में जो आयोजित की गई थी वह की गई थी पाटलिपुत्र में, जो कि तृतीय बौद्ध संगीति थी। तो तृतीय अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में, चतुर्थ कुंडलवन कश्मीर में, जो कि कनिष्क के शासनकाल में। निम्नलिखित में से कौन सी बातें बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो बौद्ध और जैन में जो समान नहीं है वह है आत्मदमन। आत्मदमन दोनों में समान नहीं है। जबकि वेदों की प्रति उदासीनता दोनों में समान है, अहिंसा दोनों में समान है, और रीति रिवाजों की अस्वीकृति दोनों में समान है। किंतु जो असमानता है दोनों में वह है आत्मदमन। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा का आयोजित की गई? तो पहली बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी राजगृह में। बुद्ध के जीवन की 4 घटनाएं दी हैं, स्तंभ 1 में और स्तंभ 2 का मिलान करना है। तो यहाँ पे पहला है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बुद्ध के जीवन से संबंधित है ये। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो गया या बोधगया में। प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था उन्होंने, और निधन कुशीनगर में हुआ था। बुद्ध का निधन कुशीनगर में हुआ, प्रथम प्रवचन सारनाथ में, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में, और जन्म लुम्बिनी में। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्णकालिक जैन धर्म कहलाता है? तो सबसे कौन पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। निम्नलिखित में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे?
तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो भागवत संप्रदाय के विकास में जो सबसे अधिक योगदान दिया था वह दिया था हिंदू यूनानियों ने। भागवत संप्रदाय के विकास में हिंदू और यूनानी दोनों ने ही सर्वाधिक योगदान दिया था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? तो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे जमाली। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। त्रिरत्न सिद्धांत क्या है? सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। मतलब धारणा, चरित्र और ज्ञान तीनों ही सम्यक रहें, ये त्रिरत्न सिद्धांत है। जिस धर्म की महिमा है वह धर्म कौन सा है? तो जो त्रिरत्न सिद्धांत है वह संबंधित है जैन धर्म से। सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। 49वां क्वेश्चन, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। बिल्कुल सही कथन है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण या मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ये भी बिल्कुल कथन है। तो इसका आंसर होगा ए आर, दोनों सही है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। कथन ध्यान रखिए, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, बिल्कुल सही। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, यह भी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य एवं विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। तो जो चैत्य और विहार में अंतर यह है कि चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थल। चैत्य क्या है? पूजा स्थल, जबकि विहार होता है निवास का स्थान। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया है? पार्श्वनाथ से संबंधित है, इसी कारण से इसे जैन सिद्ध क्षेत्र माना है। और इस क्षेत्र का नाम है सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर पार्श्वनाथ से संबंधित है, इसी कारण से इसे जैन क्षेत्र माना गया है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था। बुद्ध के जीते जी कौन संघ का प्रमुख बनना चाहता था? तो वह थे देवदत्त। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। तो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संबंधित है केवल वासुदेव से। अब बौद्ध धर्म के विषय में निम्नलिखित कथन कौन से सही हैं ये बताना है। उसने वर्ण एवं जाति का अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ एक शिल्पों को हीन-मीन माना। तो इसका सही आंसर है 1, 2, 3 तीनों ही कथन सही है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी सातवतों ने। निम्नलिखित 4 स्थान में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम चुनना है। तो सबसे पहली जो बौद्ध संगति हुई थी उसका जो क्रम है वह पहले हुई थी राजगृह में, राजगृह के बाद हुई थी वैशाली में, वैशाली के बाद हुई थी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र के बाद हुई थी कुंडलवन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। मतलब पहले राजगृह में, फिर वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र में और लास्ट में कुंडलवन। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो गौतम बुद्ध ने उनकी मृत्यु के बाद किसे भी नामांकित नहीं किया था। स्यादवाद सिद्धांत है। स्यादवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह है जैन धर्म का। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी में। अब इस चैप्टर के 60 और क्वेश्चन बचे हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।